यात्रा निकालकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी खूब ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वो क्या करेंगे, लेकिन राहुल को भी मालूम है कि देश में मोदी लहर चल रही है और आएंगे तो मोदी ही। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही कांग्रेस मानसिक तौर पर हार चुकी है। ये बात उनकी पहली उम्मीदवार की सूची देखकर समझ आ गया। कांग्रेस के यूपी के नेता दम भर रहे थे कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। फिर भी कांग्रेस आलाकमान ने अमेठी से राहुल के लिए रिस्क लेना बेहतर नहीं समझा। तभी राहुल गांधी को फिर से वायनाड से टिकट दे दिया। राहुल गांधी में इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो अमेठी की जनता से अपने किए गए विकास के नाम पर वोट मांग सकें, क्योंकि अमेठी को अपनी जागीर मान चुकी कांग्रेस पार्टी ने शायद भाप लिया है कि अमेठी के लोगों की विचारधारा बदल चुकी है और वो परिवारवाद से नहीं विकासवाद से जुड़ना चाहते हैं। तभी तो अमेठी की जनता ने कांग्रेस को यह एहसास दिला दिया कि अपने युवराज को यहाँ मत भेजो, नहीं तो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर हमला करने में देर नहीं लगाई। क्या है खबर, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई है। इसमें पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत 39 लोगों के नाम शामिल हैं। राहुल इस बार भी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी डर गए हैं। मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, डर गए। राहुल गांधी साल 2004 से 2019 तक अमेठी से सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। राहुल ने पिछली बार वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था, जहां से वो वर्तमान में सांसद हैं। राहुल के 2024 में अमेठी से भी चुनाव लड़ने की अटकलों पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित करने का साहस तक नहीं जुटा पा रही है। उससे ये जाहिर होता है कि उन्हें पराजय का डर है। स्मृति ईरानी ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग कहते हैं कि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, उन्हें उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय क्यों लग रहा है। उनके आत्मविश्वास की कमी आपको बताती है कि अमेठी अब राहुल गांधी का गढ़ या कांग्रेस का गढ़ नहीं रह गया है। अगर वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर चुके हैं। वहीं स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि स्मृति ईरानी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमारी ये एक प्रक्रिया है। बैठक में विचार विमर्श होता है, इसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है। अंतिम निर्णय सीईसी ही लेती है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस की पहली सूची पर बीजेपी के प्रहार के बाद जयराम रमेश ने कहा कि ये एक मजबूत सूची है, आगे और भी सूचियां जारी की जाएंगी। एक प्रथा के अनुसार कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है। बीजेपी की तरह यहां पर केवल 2 लोग उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं करते। जयराम ने कहा कि हम बीजेपी के विपरीत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। बीजेपी ने 2 लोग फैसला करते हैं, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और अब जयराम रमेश को राहुल गांधी का बचाव करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।